क्या इस देश के अंदर बेटी हिफाजत में है, जिसे हम गोदी मीडिया के नाम से भी जानते हैं? जुल्म जो है कभी भी जुल्म ही होता है। सरकारी कर्मचारी सेफ नहीं है तो जनता कैसे सेफ रहेगी? जो निशान न सिर्फ उस लड़की के जिस्म पर बल्कि हिंदुस्तान के पूरे मुस्तकबिल पर लगा दिया गया है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। राहत इंदौरी का ये शेर शायद आपको याद होगा, और वो शेर उन्होंने जिस भी वजह से लिखी हो, मगर यहाँ पर भी वो बात साफ नज़र आती है कि आज जिस लड़की के बलात्कार और उसके मर्डर होने के बाद जो लोग यहाँ पर उनके ख़िलाफ़ प्रोसेशन कर रहे हैं, उनके उस हत्या, उस तरह जिस तरह से उस लड़की का रेप हुआ है, उसके लिए जांच की मांग कर रहे हैं। अगर जो लोग इसमें आवाज़ अभी नहीं उठा रहे हैं, वो ये बात समझ लें कि आज भले ही किसी और लड़की के साथ ऐसा हुआ है, लेकिन कल किसी जानने वाले, किसी अपने के साथ भी ऐसा हो सकता है। इसलिए हम इनसे जानना चाहेंगे कि ये लोग आखिर क्यों पटना के इस कारगिल चौक पर जुलूस लेकर आए थे और इनकी क्या कुछ मांग थी। जी हाँ, मैं शमीम अख्तर SDPI से आज बिहार के पटना के अंदर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के ज़रिए जिस तरीके से दिल्ली में 26 अगस्त को हमारी एक बहन साबिया सैफ़ी का बलात्कार हुआ, ना सिर्फ बलात्कार हुआ सामूहिक, बल्कि निर्मम हत्या कर दी गई, उसके ऊपर दिल्ली पुलिस शामिल है, मुलविस है। हम चाहते हैं सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के बैनर तले ये मैसेज देना कि आप दिल्ली पुलिस इसकी SIT जांच कराए, और दिल्ली सरकार भी खामोश है, केंद्र सरकार भी खामोश है। क्या ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन है? क्या इस देश के अंदर बेटी हिफाजत में है? आज उसी दिल्ली के अंदर 2013-14 में निर्भया जैसा भयावह बलात्कार हुआ, हत्या हुई, उसके लिए तो पूरे देश के लोग सड़कों पर थे। आज उनके लिए आवाज़ें क्यों नहीं उठ रही है? गोदी मीडिया, ख़ास तौर पे मेन स्ट्रीम मीडिया, जिसे हम गोदी मीडिया के नाम से भी जानते हैं, वहाँ पे कहीं पे किसी चीज़ की जिक्र नहीं हो रही है। एक लड़की जिसके साथ सामूहिक बलात्कार होता है और पूरे जिस्म के अंदर कम से कम 60-70 जो है चाकू से वार किया जाता है, उसके ब्रेस्ट को छल्ली किया जाता है, उसके गर्दन को काट के अलग कर दिया जाता है, उसके प्राइवेट पार्ट्स के अंदर सरिया भोग दिया जाता है। क्या ये हत्या नहीं है? ये निर्मम हत्या है। हम चाहते हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए, और दिल्ली पुलिस, खास करके लाजपत नगर की DM डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का सस्पेंशन होना चाहिए, वो सस्पेंड होना चाहिए और उसकी गिरफ्तारी होना चाहिए। इसके पीछे बहुत बड़ी राज है जिसको दिल्ली पुलिस छुपाना चाह रही है। वो भी उस लड़की का जो लड़की दिल्ली पुलिस में सिपाही थी, खुद कहा जाए तो एक तरह से देश की सेवा कर रही थी, वैसी लड़की के साथ ऐसी घिनौनी हरकत। आप लोग बेटी पढ़ेगी कैसे? हमसे बस ये अनुरोध है कि हमें बस साबिया सैफ़ी को इंसाफ दिलाना है। अगर आज के मान के चलिए, आज वो हमारे जान में नहीं है, कल हमारे जान पहचान में होगा तो फिर सब लोग आएंगे, ऐसे थोड़ी होगा। हमें बस उनके लिए इंसाफ चाहिए। हम इस जुलूस में इसलिए आए थे कि उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए। बस लोग इसलिए नहीं आए कि उसका नाम साबिया था। वो रश्मि भी हो सकती थी, वो मोहिनी भी हो सकती थी, वो रीता भी हो सकती थी, मगर वो साबिया थी। साबिया का मतलब ये नहीं कि वो इंसान नहीं थी, वो जो भी थी उसे इंसाफ मिलना चाहिए, और उसी इंसाफ को दिलाने की मांग कर रहे हैं लोग। पटना में CBI जांच की मांग कर रहे हैं। आप लोग भी कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ भाई, किसी भी जात की बच्ची थी, मगर ये आप पुलिस के साथ ना हुआ है ये हत्या। पुलिस है, पुलिस का आपने हत्या किया है। अब जात तो किसी को होता, अभी तो फिर भी मुसलमान थी। इसलिए जुल्म जो है कभी भी जुल्म ही होता है, और जुल्म के खिलाफ ये सरकारी ऑफिसर पे हुआ है, तो ये तो फिर जब सरकार की जनता ही, जब ये सरकारी कर्मचारी सेफ नहीं है तो जनता कैसे सेफ रहेगी? पटना के लोगों का कहना है कि वो एक पुलिस बल की सिपाही थी और उसके साथ इस तरह की निर्मम हत्या हुई। और भी लोग हैं, हम उनसे भी जानेंगे। आप इंसाफ मिलना चाहिए। आपका नाम? विजय कुमार हुआ। विजय कुमार जी, आप क्या बोलना चाहेंगे? हम बोलना चाहें कि निर्भया हत्याकांड हुआ, एक कांड हुआ, सब में लोग मिलजुल के उसका हत्या का निपटारा किया गया। उसी तरीके से इस पर जांच होना चाहिए, इनको भी हक मिलना चाहिए कि क्या इनके साथ हुआ है। CBI जांच हो, ED का जांच हो, यही सब होना चाहिए।
पब्लिक की यही मांग है कि जो नाइंसाफ़ी उस लड़की के साथ हुई, साबिया के साथ हुई, वो किसी के साथ भी हो सकती थी। और वो सबसे बड़ी बात यह है कि वो पुलिस बल का हिस्सा थी, और जब पुलिस बल ही सुरक्षित नहीं है तो आप समझ सकते हैं कि देश की राजधानी दिल्ली में कौन सुरक्षित होगा। ऐसे में सवाल न सिर्फ केजरीवाल से ऊपर उठ रहे हैं, बल्कि सवाल मोदी सरकार पर भी उठ रहा है, क्योंकि केजरीवाल अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, दोनों दिल्ली में मौजूद हैं। और ऐसे में दिल्ली में सुरक्षा करने वाली एक लड़की की सुरक्षा पर सवाल है। उसकी ज़िंदगी को इस तरह से ख़त्म कर दिया गया और उसके जिस्म पर इतने निशान दे दिए गए, जो निशान न सिर्फ उस लड़की के जिस्म पर बल्कि हिंदुस्तान के पूरे मुस्तकबिल पर लगा दिया गया है। खबरों के अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक के जरिए देख रहे हैं तो पेज लाइक करें, ट्विटर हैंडल पर हमें फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।